आज की कलयुगी दुनिया में जहां रोज न्यूज में सुनने को मिलता है कि बेटे ने बाप को मार दिया या मां की हत्या कर दी, लेकिन क्या आपको पता है कि कलयुग में भी त्रेता युग जैसे कई श्रवण कुमार हैं जिनकी कहानी और किस्से बेहद दिलचस्प हैं। ऐसा ही एक श्रवण कुमार जो मां को स्कूटर से ही पूरी दुनिया घुमाने निकल पड़ा है। टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन, 2 हेलमेट, बैग में कुछ जरूरी सामान, 2 बोतल पानी और एक छाता लेकर 20 साल पुरानी बजाज चेतक स्कूटर से कृष्ण अपनी मां को दुनिया दिखाने निकले हैं। कर्नाटक के मैसूर जिले के दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार भी उनमें से एक है। इस यात्रा को उन्होंने मातृ सेवा संकल्प यात्रा का नाम दिया है। अभी तक उन्होंने 66,889 किलोमीटर की दूरी तय कर कृष्ण और उनकी मां पहुंचे धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज। कभी भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला के दौरान मुंह में मां यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। मैसूर के रहने वाले कृष्ण कुमार ने एक बार फिर श्रवण कुमार की याद ताजा करा दिया है। अपनी 73 वर्षीय मां को अपनी 20 साल पुरानी स्कूटर से लेकर पूरी दुनिया का भ्रमण कराने निकले हैं। भारत के अधिकांश राज्यों समेत नेपाल, भूटान, म्यांमार जा चुके हैं। दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार कर्नाटक के मैसूर के बोंगादी के रहने वाले हैं। मां चूड़ा रत्नम को स्कूटर से देश और पड़ोसी देशों का भ्रमण कराते हुए अब तक 66,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। ना कोई लक्ष्य, ना कोई पता कि कब तक दूरी तय करनी है। कृष्ण कुमार कहते हैं कि बस चलते जाना है, जितना हो सके माँ को देश और दुनिया का भ्रमण कराना है। ये मेरा नाम है कृष्ण कुमार, मेरी मातेश्वरी का नाम श्रीमती चूड़ारत्ना है। हम मैसूर वाले हो। ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा है। पहले हम एकता कुटुंब में थे, 10 लोग का संयुक्त परिवार है। उसी समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, ज़मीन पहुंचना, इसी कामों में समय बीत गई। बाहर का विहार ही नहीं। सो लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उसी समय में मैं बेंगलुरु में काम करता था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर इन बेंगलुरु। मेरी माताजी को मैसूर से लेकर बेंगलुरु में मेरा साथ ही रख लिया। मुझको रात का भोजन होने के बाद माताजी के साथ प्यार से बात करने का, ज़रूर बात करने का एक आदत है, हैबिट है। तो एक दिन मेरी माताजी को मैं, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देख आया माँ? मैं पूछा। मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ नज़दीक वाले बेलूर हड़ेबीड मंदिर भी नहीं देखा बेटा अभी तक, ऐसा बोल दिया। ये मेरी माताजी का मुखभाव देखकर, वो निराश भाव आया ना ये चेहरे से, वो देखकर मुझको बहुत संकट हो गया। मुझको जन्म में इतना समर्थ हूँ, मेरा आंख अच्छा काम कर रहा है, मेरा हाथ अच्छा काम कर रहा है, मेरा दिमाग अच्छा काम कर रहा है, मेरा मेहनत का पैसा मैं कमा रहा हूँ। मेरी जन्म दिया माता जी नज़दीक वाले मंदिर भी नहीं देखा, मैं जिंदा रहने तो क्या फ़ायदा है? ऐसा सोचकर मुझको सेल्फ इंक्वायरी आया। मैं उसी समय में मेरी माता जी को सांत्वन किया, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको बेलूर हड़ेबीड एक ही नहीं सारे भारत आपको दिखाता है। ये संकल्प करने के बाद जनवरी 14, 2018 में नौकरी को त्याग पत्र दिया। जनवरी 16, 2018 ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू हो गया मैसूर से। कृष्ण कुमार मल्टीनेशनल कंपनी में अधिकारी पद पर कार्यरत थे। 2014 में अपनी मां के लिए नौकरी त्याग दी। उनकी मातृ सेवा संकल्प यात्रा का पड़ाव संगम नगरी में है। यहाँ आकर उन्होंने मां को संगम स्नान कराने के बाद यहाँ के मंदिरों के दर्शन कराए। पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर रहे कृष्ण कुमार ने शादी नहीं की। अपने बारे में उन्होंने बताया कि कर्नाटक के मैसूर में उनकी मां ने ताउम्र संयुक्त परिवार की सेवा में बिता दिया। वन विभाग में कार्यरत रहे पिता दक्षिणामूर्ति की 2015 में ही मृत्यु हो गई। बेंगलोर में रह रहे कृष्ण कुमार उन्हें अपने पास ले आए। शाम को ऑफिस से लौटकर दोनों माँ बेटे आपस में बात करते तो एक दिन माँ ने बताया कि उन्होंने घर के बाहर कभी कोई स्थान नहीं देखा। इस बात पर उन्हें लगा जिस माँ ने उन्हें पूरी दुनिया देखने के काबिल बनाया, घर के हर शख्स को बनाने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, अब वो माँ को दुनिया दर्शन कराएंगे। अभी तक हम 66,889 किलोमीटर सफ़र चुका हूँ। अभी तक समग्र भारत, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कितना पुण्य क्षेत्र है, कितना मठ, मंदिर, आश्रम है, गुरुस्थान है, स्पिरिचुअल सेंटर्स है,
वो सभी साधु सत्पुरुषों का दर्शन होता है। ये सभी विचारों पर वो साथ ही पुण्य नदी में, सभी पुण्य नदी में मेरी माता जी को तीर्थ स्नान कर कर, तीर्थ प्राशन कर कर जो इच्छा था मेरी माता जी का, वो इच्छा मैं पूरा कर रहा हूँ। अभी तक 66,889 किलोमीटर सफ़र चुका हूँ समग्र भारत, साथ में नेपाल, भूटान एंड म्यांमार आल्सो वी ट्रैवल। ये स्कूटर में हम ट्रैवल किया है। 20 साल के पहले मेरे पिताजी मुझको बेंट के रूप में दिया था। ये पहला गिफ्ट है मेरे पिताजी। सो इसीलिए ये मेरे पिताजी अभी भौतिक रूप में नहीं है ना, इसीलिए ये स्कूटर को मेरे पिताजी का प्रतिरूप मानते हैं। ये इस यात्रा में दो नहीं है, सिर्फ माँ बेटा नहीं है, मेरे पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। ऐसा सोच है, ऐसा सद्भावना से हम इस तीर्थ यात्रा को मैं कर रहा हूँ। हमेशा मेरा पिताजी भी हमारा साथ में रहे हैं, ऐसा मानकर मैं इस यात्रा अभी तक कर रहा हूँ। कितना समय हो गया माता जी वो घर से लेके निकले हुए आपको? मैं जनवरी 16 2018 शुरू किया ना, अभी 5 साल है, लगभग 1.5 ईयर कोरोना का समय में हम घर में था। अदरवाइज लगातार हम जर्नी कर रहे हैं सभी, बिकॉज भारत है ना, वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। ये कदम कदम कर पुण्य क्षेत्र है, तीर्थ स्नान है, मठ है, मंदिर है, साधु सत्पुरुष है, ये छोटा मोटा नहीं है ना, बहुत बड़ा है हमारा भारत। सो इसीलिए सब हर मंदिर देखना है ना, हर मंदिर देखना है, इसीलिए हम बहुत दिन हो गया। बट वो मैं मेरा हिसाब से ये माता पिता है ना, ये बोलने वाला भगवान है, वो हमारा साथ रहने वाला भगवान है, जो जीवित रहने के समय में सेवा करना है ना। माता पिता का इच्छा पोस्टपोन नहीं करना, क्योंकि काल हमारा हाथ में नहीं है, वो को उम्र होता है रहता है ना, हमको रियलाइज हो गया, वो खुद तुरंत करना है। बड़ा लोगों का वो इच्छा है ना, वो पोस्टपोन नहीं करना, क्योंकि छोटा मोटा लोग ने तो हमको विश्वास रहता है हम, और एक काल हमारा हाथ में नहीं है इवन दो, बट बड़ा लोगों को द सेंस ऑफ प्रायोरिटी देना, इमीडिएट करना, जीवित रहने के समय में करना। बाद में सोचने तो एक फोटो को एक माला डालकर चंदन टीका लगा के हम भक्ति समर्पण करने तो कोई फायदा नहीं। वो जीवित रहने के समय में उनका इच्छा पूरा करना, स्पेशली बुढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में खुद का बेटा बेटी, वो स्वंत संतान ऐसा प्यार से देखने तो। लिहाजा साल 2016 में उन्होंने नौकरी छोड़कर यात्रा शुरू कर दी। इस यात्रा में उन्होंने पिता के स्कूटर को हमसफर बनाया ताकि पिता की याद भी बनी रहे। इस स्कूटर से वो नेपाल, भूटान, म्यांमार देशों की यात्रा मां के साथ कर चुके हैं और अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे दर्शन पर निकले हैं। मेरा नाम चूड़ा रत्ना, अब मैसूर वाले है। मेरे पति के ज़माने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी। मेरे पति चल बसने के बाद मुझे एक ही बेटा है, अकेला संतान। वो मुझको अपने साथ ही रख कर अच्छी तरह देख लिया है। अम्मा जी को जीते रहते समय सब कुछ दिखाना ऐसा चाहकर वो मुझे सारे भारत को दिखाया है। सारे भारत के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार ये भी दिखाया है। हमारे भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है, उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, तीर्थ प्राशन करके मेरा जीवन सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। वे आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस जमाने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ। एक जीवन उत्तम आदर्श रखकर और न्याय मार्ग, सन्मार्ग में चलने वाला बेटा मुझे मिला है। ऐसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। वो उसके कार्य पर मैं गर्व है, प्यार करती हूँ। वो भी मुझे प्यार करता है, मेरे सभी कामों में हाथ बांटता है। कुछ भी काम को वो ही करता है, मुझसे नहीं करवाता। पहले मुझे खिलाता है, बाद में वो खाता है। ऐसा बेटा मुझे मिला है। इस तरह एक सारे बेटे भी मेरे बेटे के तरह ही होना चाहिए, ऐसा हमारा अरमान है। एक उपाधि मिल गया है ना, श्रवण कुमार को उपाधि मिल गया है मेरे बेटे को। ये उपाधि मेरे बेटे एक को नहीं मिलना, ऐसा हमारा अरमान नहीं, सभी बेटे को मिलना चाहिए, ऐसा हमारा अभिलाषा है। सभी बेटे अपने माता पिताओं को बुढ़ापे में अच्छी तरह, ढलती उम्र में अच्छी तरह देखकर, अपना साथ ही रखकर अच्छी तरह देखना, प्यार से देखना,
अपने अपने बच्चों को अच्छी तरह देख संभाल करते हैं ना, उसी तरह माता पिताओं को संभाल करना, ऐसा हमारा संदेश देती हूँ। ठीक। बच्चों के कल्याण के लिए माता पिताओं का आशीर्वाद बहुत मुख्य है, इसलिए वो भौतिक जगत में माता पिताओं को अच्छी तरह देखना, उनसे प्यार से बातचीत करके हाथ छूकर शरीर छूकर ऐसा करने से उनको संतुष्टि मिलता है, आनंद होता है। यात्रा के पीछे की प्रेरणा के बारे में वो बताते हैं कि जब लोग दुनिया से अंतिम विदा ले लेते हैं तो उनकी फोटो पर माला चढ़ाकर मृत्यु की इच्छाओं के बारे में बात करते हैं और उन्हें याद करते हैं, जबकि रिश्तों को व्यक्तियों का ख्याल जीते जी रखना चाहिए। मैं ये मलाल लेकर नहीं जीना चाहता था, इसलिए पिता के गुजर जाने के बाद माँ को अकेला छोड़ने के बजाय उन्हें दुनिया दिखाने का निर्णय किया और यात्रा पर निकल पड़े। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।